दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, सो ध्यान से देखो। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो देखो, डिफिनीशन ये है, फिनोमेनन इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से अगर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो ईएमएफ बनता है, मतलब पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, पोटेंशियल इंड्यूस होता है। एंड अगर लूप जो हुआ कंटिन्यूअस लूप हुआ, क्लोज लूप हुआ, तो इलेक्ट्रिक करंट भी बन जाता है। ठीक है, दिस इज द मेन डिफिनीशन है। ठीक है, फिनोमिनन इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, याद रखना। अब फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे दे रखा है। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, बोथ आर द सेम थिंग्स। पहले फ्लक्स क्या होता है समझो। फ्लक्स बोलते हैं फील्ड लाइन को। ठीक है, फील्ड लाइंस को बोलते हैं फ्लक्स, मतलब जितने फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं परपेंडिकुलरली कोई सरफेस से, वहाँ पे बोलेंगे कि वो सब फ्लक्स हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहाँ पे हो जाएगा। तो सिंपल देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसको फाई बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाई। ठीक है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ बी लिख दिए हैं इसलिए ताकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को बता सके। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस, एक सरफेस से पास जितना करता है दैट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे एक हमारे पास एक एरिया है। ठीक है, इस एरिया से फील्ड लाइंस पास हो रहा है। ठीक है, और एरिया ये इस डायरेक्शन में, एरिया का मतलब एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना। ठीक है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस डायरेक्शन में इसका आप देख ही रहे हो। ठीक है, एरिया इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो मतलब एरिया को, इस एरिया जैसे मान लो इस एरिया है, इस एरिया से कितने मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होकर गुजर रहे हैं। ठीक है, ये एक एरिया है, इस एरिया से एक दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दैट इज फ्लक्स इज 2। ठीक है, और यहाँ से देखो तो इस एरिया से तीन को फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बढ़ा है, मतलब कि फील्ड लाइंस फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया गया, स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एरिया को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा? अगर एरिया को हम बढ़ा दें, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एरिया कम कम है। ठीक है, यहाँ पे एरिया दोनों सेम है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया गया है। यहाँ पे एरिया को बढ़ाया गया है। ठीक है, एरिया को बढ़ाया गया है। तो एरिया भी जब बढ़ेगा तो मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल गो थ्रू दैट एरिया, परपेंडिकुलरली जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया बढ़ गया, इस वजह से क्या हुआ? फ्लक्स बढ़ गया। ठीक है, तो अब देख रहे हो यहाँ पे 2 पास हो रहा है, 3 पास हो रहा है, 6 पास हो रहा है। तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, पहला नंबर तो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें तो फील्ड लाइंस बढ़ जाएगा उस एरिया से, पार्टिकुलर एरिया कोई है तो उसमें हम अगर फील्ड लाइन को बढ़ा दें तो ऑब्वियसली उस एरिया से ज़्यादा फील्ड लाइन पास होने लगेगा। ठीक है, और अगर मान लो कि सेम कांस्टेंट रखें मैग्नेटिक फील्ड को और हम एरिया को ही बढ़ाने लगे, अगर एरिया बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अपने आप उसमें मतलब कि जाने लगेंगे ज़्यादा, तो फिर भी बढ़ जाएगा यहाँ पे फ्लक्स। ठीक है, और साथ ही साथ एक चेंज होता है एंगल की वजह से, जो कि हम अभी आगे देख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए फ्लक्स का जो डिफिनेशन है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा है, तो बी पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ए पर भी और थीटा पर भी। तो थीटा देखो कैसे है। यहाँ पे देखो जैसे कि यह एक एरिया है। ठीक है, इस एरिया से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कुछ इस तरीके से पास हो रही है। ठीक है, कुछ एंगल से। ठीक है, एक्चुअली ये एरिया है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और उससे एरिया वेक्टर से कुछ एंगल पर, मतलब कि कुछ एंगल से गुजर कर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। ठीक है, तो एक्चुअली हम अभी पढ़े हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है जो कि परपेंडिकुलरली पास करे एरियाज। ठीक है,
तो इस मैग्नेटिक फील्ड तो पास नहीं हो रहा है परपेंडिकुलरली एरिया से, तो हम इसका मतलब कि कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, जो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस एरिया के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो हम लेंगे। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हुआ इसका, एक एंगल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ तो कॉस कंपोनेंट हुआ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट, और इधर हुआ साइन कंपोनेंट। तो साइन कंपोनेंट तो डेफिनेटली ये मतलब कि जो प्लेन है, प्लेन के अलॉन्ग जा रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है कॉस कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो वहाँ पे जो बी कॉस है, इसीलिए तो हम लेते हैं वहाँ पे कॉस थीटा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब लिखते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा है मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स, तो बी ए तो समझ में आ ही गया होगा, मतलब कि ये अब डिपेंड करता है बी पर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पे, और यहाँ पे एरिया पर डिपेंड करता है। फिर थीटा जो हमने लिया है, तो कॉस थीटा क्यों लिया है, तो कॉस थीटा पे डिपेंड करता है, ना कि इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये पास हो ही नहीं रहा है ना इस एरिया से, तो सिर्फ यही तो पास करेगा, यही इसका एक कंपोनेंट बचा है जो कि पास करेगा, ठीक है, बी कॉस कंपोनेंट। तो इसलिए कॉस थीटा लेते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का कॉस थीटा कंपोनेंट लेते हैं। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया होगा जैसे कि देखो मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर जिसको हम वेबर भी बोलते हैं, ठीक है। और यह एक एसआई यूनिट है, ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर इज एसआई यूनिट, जिसको हम वेबर भी बोलते हैं शॉर्ट में। और सीजीएस यूनिट क्या होगा, मैक्सवेल होता है, तो एक वेबर में क्या होता है, 10⁸ मैक्सवेल होता है, याद रखना। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो फराडे ने दिया था पहले, ठीक है, फराडे अंकल भैया जो थे उन्होंने दिया था। तो फराडे कैसे ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ों को वो समझो, फराडे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया और किस तरह से रिजल्ट पे पहुंचा, ठीक है। जैसे कि देखो फर्स्ट स्टेप में हम लेते हैं कि ये एरिया है, ठीक है, ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल, आप देख ही रहे हो कंडक्टिंग कॉइल है। और ये क्या है, इसे मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया हमने क्रॉस से, जो कि अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, मतलब वैरिंग है, या तो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है। ये चेंज हो रहा है, मतलब कि क्या चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, एरिया तो कांस्टेंट है, ठीक है, बी चेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपका ये बी जब चेंज हो रहा है तो ओवरऑल फ्लक्स चेंज हो रहा है आपका, है ना। फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, तो बी तो आपका बढ़ रहा है, ए तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा, यहाँ पे एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री है, ठीक है, वहाँ पे भी उतना बात नहीं कर रहे हैं उसका, बी ए की पहले समझ रहे हैं। तो बी आपका जो है बढ़ रहा है, ए तो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली कुछ तो बढ़ रहा है ना, तो मैग्नेटिक मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि करंट इंड्यूस होगा इस कॉइल में। यहाँ पे क्या बात करते हैं, यहाँ पे आप देखो करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल, एक कंडक्टिंग कॉइल है, तो यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब कि जो आपका ये है मैग्नेटिक फील्ड है उसको कांस्टेंट रख दिया गया है, मतलब एरिया चेंज हो रहा है। जब एरिया चेंज होगा कुछ तो चेंज हो रहा है ना, तो बी ए, यहाँ पे ए चेंज हो रहा है, बी ना होकर ए चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक करंट तो इंड्यूस होगा ही कॉइल में, ठीक है। और नंबर थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हो कि ये जो है आपका आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है सेम कांस्टेंट है, ठीक है, और एरिया भी एज इट इज़ रख दिया गया है। अब क्या किया गया है कि इस कॉइल को घुमाया जा रहा है, ठीक है, घुमाया जा रहा है। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास कर रही हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास हो रही हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे एक कॉइल रख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एक कॉइल रख रहे हो और इसको कुछ इस तरीके से घुमा रहे हो आप, ठीक है, इस तरह से घुमा रहे हो। तो कॉइल जब घूम रहा है कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है ना, तो ऐसे रख रहे हो तो ज़्यादा जा रहा है, अब जब ऐसे ऐसे करते जाओगे कॉइल को, जब इस तरह से कर दोगे तो कुछ ही जाना लगेगा, मान लो कि यहाँ से जो जा रहा था नहीं जाने लगेगा, जैसे यहाँ जा रहा था, ठीक है, अब इधर करोगे तो नहीं जाने लगेगा। फाइनली इस कंडीशन में क्या होगा, एक भी फील्ड लाइंस इससे पास नहीं होगा, तो वहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाने में क्या होगा, एक भी नहीं जा रहा है, मतलब कि फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ऐसे होगा तो कुछ गुजरने लगेगा उससे, मतलब चेंजिंग फ्लक्स यहाँ पे है ना, चेंज हो रहा है फ्लक्स, ओवरऑल डेल्टा चेंज होने की वजह से एंगल जब चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे करंट इंड्यूस होगा कॉइल में, ठीक है। तो एक्चुअली जो यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है वो एक्चुअली ईएमएफ हो रहा है, ठीक है। तो इंड्यूस जो हो रहा है, इंड्यूस्ड करेंट ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ का समझते हैं,
मतलब वोल्टेज, ठीक है। ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, तो उसी की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है ना, फ्लो जो हो रहा है चार्ज, तो यहाँ पे फ्लो तभी ना हो रहा है जब जो कॉइल है वो कंप्लीट है, ठीक है। और अगर मान लो इनकम्प्लीट रहे या फिर ऐसे रहे, ठीक है, एक सिंगल, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ना कि करंट, ठीक है। तो किन 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 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे और थीटा पे, ठीक है। इसीलिए फाई इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं इसी के अकॉर्डिंग, अब फराडे ने क्या क्या नियम दिए वो देख लेते हैं, ठीक है। फराडेज फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो जैसे कि उसने एक कॉइल रखा है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें कि इसने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक। और यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल वाले मैग्नेट को लाया, ऑब्वियसली मैग्नेट में नॉर्थ साउथ पोल तो होते ही हैं, ठीक है। पास ले आ रहा है, दूर ले आ रहा है, पास ले आ रहा है, दूर ले आ रहा है, ठीक है। इस तरह से किया कुछ। तो देखो, whenever there is a change in magnetic flux linked with the conductor, an EMI is induced in the conductor. If the conductor forms a closed loop or coil, an induced current flows through it. अब देखो समझो, यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, ठीक है, ये क्या है, ये कॉइल है, ठीक है, कॉइल है जिसमें गैल्वेनोमीटर दे रखा है। इसलिए दे रखा है ताकि हमें पता चले डिफ्लेक्शन हो, पता चले कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसलिए दिया गया है यहाँ पे। अब जैसे कि ये मैग्नेट है, अब पास में लाया जा रहा है, पास में जब लाया जा रहा है, नॉर्थ पोल यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक जो फील्ड है बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ठीक है। और दूर ले जाओगे तो क्या होगा, घटेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यानी पास लाने पर ये मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, और फ्लक्स मतलब कि बढ़ रहा है, कम से बढ़ते जा रहा है ना, तो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। अब करंट, अब डायरेक्शन भी तो आप सोचोगे कि डायरेक्शन क्या होगा, तो अभी हम सब कुछ आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो करंट जो फ्लो होता है उसकी क्या क्या कंडीशन है, मतलब कैसे कैसे करंट कब फ्लो होगा। पहले तो ये चीज़ समझ लो कि इफ़ द कंडक्टर फॉर्म्स अ क्लोज लूप, अगर कंडक्टर क्लोज लूप फॉर्म करता है तब उसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। और वो कौन सा करंट है, इंड्यूस। देखो इंड्यूस करंट समझो पहले, अगर बैटरी से डायरेक्ट कोई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जैसे बैटरी आप कनेक्ट कर दो और एक बल्ब जला रहे हो, तो वहाँ पे करंट हुआ, ना कि वो इंड्यूस करंट हुआ। और इंड्यूस्ड करंट मतलब बिना बैटरी के सहायता के किसी चीज़ और दूसरे चीज़ों से आप बना रहे हो, तो ठीक है, तो दैट इज इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो वेन, अब देखो करंट कब कब बन सकता है, जैसे कि इसको पास लाया तो बना, ठीक है, क्या इसको पास लाएंगे तो बनेगा, तो समझो वही। वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ए कॉइल एंड मैग्नेट, मतलब कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए, या तो ये मूव करे पास में या तो ये मूव करे पास में, ठीक है, या फिर दूर भी जा सकता है, ये दूर जाए या फिर ये दूर जाए, ठीक है। बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ठीक है, ईएमएफ बनेगा, ठीक है। एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स टेकिंग प्लेस, और जब तक, मतलब चेंज इन फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जैसे चेंज हो रहा है, एरिया तो चेंज नहीं कर रहे हो आप, है ना, इसको पास ला रहे हो तो नंबर फील्ड लाइंस बढ़ रहा है ना, दूर ले आ रहे हो तो नंबर फील्ड लाइंस कम हो रहा है, मतलब कि क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स घट रहा है। तो फ्लक्स जब तक बढ़ता घटता रहेगा इस तरह से, तो वहाँ पे ईएमएफ बनेगा कॉइल में, ठीक है। अब सोचो फराडे चाचा कितना ही ऑनेस्ट थे कि उन्होंने जो लॉ दिया, ठीक है, फर्स्ट लॉ, कि अगर आप मोशन कराओगे मैग्नेट और एक कॉइल को, तो कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस होगा ईएमएफ, ठीक है। और कॉइल अगर कंप्लीट है तो वहाँ पे करंट भी इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, मतलब करंट फ्लो होगा उसमें। तो उन्होंने ये तो दे दिया ना कि मतलब जब आप मोशन कराओगे रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट और कॉइल के बीच में, तो करंट इंड्यूस होगा। तो ये पहला लॉ में उन्होंने बताया। और दूसरे लॉ में उन्होंने ये बताया कि कितना इंड्यूस होगा, ठीक है, ये भी बताया उन्हीं ने, उन्होंने मतलब एक ही लॉ में ये दोनों नहीं जोड़ा, मतलब ये एक नया लॉ दे दिया ताकि समझ लो कि दो दो लॉ हैं उनके, ठीक है। तो फ्राडे सेकेंड लॉ क्या है, तो उन्होंने बताया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब जो आप पास ला रहे हो, रिलेटिव मोशन करवा रहे हो मैग्नेट और जो भी आपका कॉइल है, ठीक है, उन दोनों में आप जो रिलेटिव मोशन करवा रहे हो, पास ला रहे हो दूर ले आ रहे हो, पास ला रहे हो दूर ले आ रहे हो, वो वाला चीज़, ठीक है। तो वो जितना फास्ट होगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आप पास लाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा ना, दूर ले जाओगे तो घटेगा।
तो मतलब जितना जल्दी जल्दी चेंज हो, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब किसके, मतलब उतना ज़्यादा मैग्नेटिक, मतलब मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ ज़्यादा होगा, नहीं, उन्होंने ये बताया कि कितना तेजी से चेंज हो रहा है, मतलब कि कितना टाइमली, मतलब कितना फास्ट, ठीक है। उन्होंने ये बताया ना कि कितना, मतलब कि ज़्यादा बढ़ रहा है, वो नहीं बताया, चेंज को बताया उन्होंने, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कितना ईएमएफ बन रहा है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला दिया है उन्होंने, फॉर्मूला या ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल आप ई वाला ई लिख सकते हैं, कैपिटल ई, या फिर छोटा वाला ई आप लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू 5 डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल सारे कितना बड़ा चेंज हो रहा है तो इसीलिए डेल्टा हमने लिख दिया, ठीक है। एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, ठीक है। और ये देखो, अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मोड लगा देंगे डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, और अगर मोड लगा दिए हैं क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब नेगेटिव साइन, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए साइन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर इंस्टेंटेनियस पूछ ले या फिर स्मॉल कितना इंस्टेंटेनियस पूछे ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो डी फाइव बाई डी टी करते हैं, ठीक है। और मोड लगा दिए ताकि मतलब वहाँ पे मैग्नीट्यूड की बताना है, ठीक है। और अगर मान लो कि कोई क्वाइल है, ठीक है, क्वाइल में रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और उसके पास मैग्नेट को लाया जा रहा है बार बार, ठीक है, दूर किया जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो उसमें करंट इंड्यूस होगा, कितना इंड्यूस होगा वो देखो। तो हमें अगर निकालना है आई, करंट निकालना है, ठीक है, करंट इक्वल टू अब क्या होगा, आप एक फार्मूला जानते होगे, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेडियस आने की रेजिस्टेंस। तो आई इज इक्वल टू आप क्या करते हो भाई, V बाई आर। तो भाई जो V है वोल्टेज और ईएमएफ दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो V की जगह हम ई लिख देंगे। तो करंट निकालना है तो ई अपॉन आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो करंट आई है जो कि एवरेज है, तो जो ई है हमारा यानी कि ईएमएफ है वो भी एवरेज, अपॉन क्या है यार, ये क्या है यार, मतलब कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ई क्या है, जो ये मैंने ई लिखा है दैट इज ईएमएफ। तो ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी या डेल्टा फाइव बाई डी टी डेल्टा टी, ठीक है। तो इसके लिए डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी लिखा है, आर तो वन अपॉन आर लिख दिया हमको, ऐसे एज इट इज लिख दिया हमने, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस करंट निकालने का यही तरीका है, डी फाइव बाई डी टी इंटू वन बाई आर, ठीक है, दैट्स इट। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इफ द फाई, ये क्या है, फाई है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू 5t² प्लस 4t+1, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू द कॉइल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। बोल रहा है फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, डेल्टा फाई आपको, मतलब सॉरी फाई दे रखा है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दे रखा है। तो ये आपको निकालने बोल रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ये होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो डी फाइव बाई डी टी करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10t, जो भी आपका ये है 5t² है, दो आगे आएगा तो 5 दूना 10t प्लस 4 प्लस 0, ठीक है, इस तरह से होगा। तो टी का वैल्यू पुट करेंगे, आपका 14 वोल्ट आ गया ईएमएफ, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, a coil is placed with its plane perpendicular to uniform magnetic field of a strength 0.5 टेस्ला, ठीक है, 0.5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है। और उसके परपेंडिकुलर प्लेस किया गया है एक यूनिफॉर्म, मतलब ये कॉइल को प्लेस किया गया है जिसका कि मैग्नेटिक, जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के। इफ सडनली द रेडियस ऑफ कॉइल स्टार्ट श्रिंकिंग, और फाइनली क्या हुआ, सडनली अचानक से रेडियस कम होने लगा, ठीक है, एट द रेट ऑफ 0.1 mm पर सेकेंड, और हर सेकेंड 0.1 mm चेंज हो रहा है, ठीक है। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल सर्कुलर कॉइल, ठीक, कंडक्टिंग सर्कुलर कॉइल व्हेन रेडियस ऑफ कॉइल इज 5 सेंटीमीटर। और जब 5 सेंटीमीटर है तो अगर 5 सेंटीमीटर का रेडियस है तो फिर वहाँ पे ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पे देखो एरिया के चेंज होने से अब बताना है ना, एरिया जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो फ्लक्स तो चेंज होगा ना, फ्लक्स चेंज होगा मतलब कि ईएमएफ इसका बनेगा। चलिए देखते हैं।
तो इसके लिए सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ फॉर्मूला इस तरह से है, बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा हमने यहाँ पे लिखा, कॉस एक्चुअली यहाँ पे देखो, तो अगर हम बात करें ये कॉस थीटा क्या होता है, बी और ए के बीच का जो एंगल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर पास हो रहा है, ठीक है, और ये भी इधर, तो एंगल तो ज़ीरो हुआ ना। तो बी ए कॉस ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो का वैल्यू कितना होता है, वन होता है ओबियसली। कॉस ज़ीरो वन हुआ, तो बी ए हमारा फाइनल आया। तो एरिया क्या है, तो रेडियस जो आपका दे रखा है आर है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, ये जो सर्कुलर कॉइल है, तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो बी पाई आर स्क्वायर इसका रेडियस हो गया, मतलब बी फाई जो है, बी मतलब कि जो फाई आया दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स जो आया, बी पाई आर स्क्वायर आया है। अब जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है उसमें हम पुट कर देंगे सिंपली, ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होगा, ठीक है। तो डी और फाई का जो वैल्यू था डेट इज हमारे पास बी पाई आर स्क्वायर था, वो हमने पुट कर दिया यहाँ पे, अपॉन डी टी लिख दिया। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड था डेट इज 0.5 मीटर एम टेस्ला, 5 टेस्ला था, 0.5 टेस्ला, वो तो कांस्टेंट है। अब पाई तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसको बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, निकल गया डिफ्रेंशिएशन से बाहर, बचा आर स्क्वायर, चूँकि आर तो वेरिंग था, है ना। तो अब किस रेट से वेरी हो रहा था, देखो यहाँ पे वेरिंग था, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आर स्क्वायर है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चैन रूल वाला फॉलो होगा, तो कुछ इस तरह से होगा। तो ई इज इक्वल टू बी पाई, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, अपॉन इंटू 2r डी आर बाई डी टी हो जाएगा। अब डी आर बाई डी टी दे रखा है, मतलब कि जो चेंजिंग का रेट है 0.1 पर सेकेंड था, ठीक है, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे 0.1 इंटू 10⁻³ मतलब इसको बदलना होगा आपको जनरली मीटर वाला में, ठीक है। तो फाइनली जो भी जो वैल्यू है वो पुट कर दें, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये है, पाई का वैल्यू ये है, इस तरह से हमने पुट करके इसे निकाल लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन हम लेंज लॉ से पता करते हैं, ठीक है। लेंज लॉ इज यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, जो करंट इंड्यूस होता है कॉइल में, ठीक है, उसका डायरेक्शन बताने के लिए लेंज लॉ का यूज़ करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो देखो जो ही डायरेक्शन होता है एक्चुअली, जो भी कॉइल में करंट का डायरेक्शन होता है हमेशा और हमेशा वो ऐसा होता है कि ये अपोज करता है उसको जिससे जिसने इसे बनाया, मतलब इस करंट, ये करंट जिस वजह से बना उस वजह को ही अपोज करेगा, ठीक है। ऐसा बोलो कि ये गद्दार लड़का है, अपने फादर को किल करता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे अब हम लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे आ गए, सॉरी, यहाँ पे देखो एक मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि पास हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉइल रखा है, ठीक है। अब कॉइल रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज हो रहा है मतलब बी इंक्रीज हो रहा है, बी इंक्रीज हो रहा है उसमें मतलब जो फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा फाई का, तो बी इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स दैट कि फाई इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से मतलब चेंजिंग है ना, चेंजिंग है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट तो प्रोड्यूस होगा। और क्लॉकवाइज यहाँ पे कि एंटी क्लॉकवाइज हम देखेंगे अभी क्यों ऐसा हुआ। तो ये सर्कुलर है मतलब क्लोज्ड है, मतलब कि करंट फ्लो होगा, ठीक है। इन ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा फिर करंट इंड्यूस चले बहने लगेगा, ठीक है। अब तो फाई डेट इज फ्लक्स के इंक्रीज होने से, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है ये इंक्रीज, तो फाई के इंक्रीज होने से जो है हमारा करंट बन रहा है, ठीक है। तो वो डिक्रीज करना चाहेगा, ठीक है, क्या करना चाहेगा वो, जिसकी वजह से बढ़ा, मतलब फ्लक्स के इंक्रीज होने से, तो फ्लक्स को डिक्रीज करेगा, ठीक है। कौन, जो करंट है, ठीक है, जो इंड्यूस हुआ है। तो देखो अंदर जो है कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है, फील्ड लाइंस, तो करंट तो ऐसे बनना चाहिए था, ठीक है, ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन ये बनेगा कैसा, जस्ट अपोजिट, जो अंदर की ओर, अंदर की ओर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ता जा रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो अपोज करेगा, कम करना चाहेगा, तो कम करना चाहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की बनने लगेगा इस करंट की वजह से जो इसमें इंड्यूस होगा, ठीक है, तो बाहर की बनने लगेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक, या इस तरह से मेजर करो, इस तरह से, ये वाला अंदर जा रहा है तो कुछ इस तरह से था, और ये बाहर आ रहा है, करंट जो है ये बाहर आएगा,
ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बाहर आएगा, ठीक है, और करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगा जैसा कि मैंने दिखा रखा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। अब सेकेंड जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरह से है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो बाहर आ रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है और क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बाहर की ओर बढ़ते जा रहा है, तो बाहर की ओर बढ़ते जा रहा है, उसकी वजह से इसमें इंड्यूस होगा करंट, और जो इंड्यूस करंट होगा वो जो बाहर की तरफ बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जा रहा है, उसको कम करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, दैट मीन्स कि वो जस्ट इसका अपोजिट बनेगा, ये बन रहा है डॉट तो वो बनाएगा क्रॉस, और वो भी इंक्रीजिंग में, ठीक है, क्रॉस में इंक्रीज होगा, मतलब इसको डिक्रीज करना है ना, तो क्रॉस जो होगा वो अंदर वाला होगा, तो क्रॉस मतलब कि अंदर जाएगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज, आप समझ रहे हो ना, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो क्या करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस करंट को फिर वो डिक्रीज करना चाहेगा, जो ये करंट बना, किसको डिक्रीज करेगा, जो फाई इंक्रीज हो रहा है ना बढ़ते हुए, उसको डिक्रीज करना चाहेगा, मतलब वो कांस्टेंट रखना चाहता है, जैसे बेबी को बेस पसंद है तो यहाँ इसे इंड्यूस्ड करंट को क्या पसंद है, कांस्टेंट वैल्यू पसंद है, ठीक है, मतलब ये कहता है कि हम मुझे चेंज मत करो, गुस्सा करूँगा, जैसा कि बेबी को बेस पसंद है, अगर चेंज करोगे बेस तो गुस्सा होगी ना, वही बात है। अब यहाँ पे देखो कि आप ये भी जानते हो कि अगर कोई वायर है, ठीक है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, और फ्लो हो रहा है उसकी वजह से अदर कॉइल्स जो उसके पास रखा हो उसमें मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि बनता है उसकी वजह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये कॉइल रखा है, ठीक है, ये कॉइल है, ये करंट फ्लो हो रहा है, कैसा करंट है, इंक्रीजिंग है, करंट इंक्रीज करते जा रहा है, मतलब ये करंट उधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दे रखा है आपके पास, ये जो है आपका कॉइल, तो कुछ इस तरह से आउटवर्ड करंट बनेगा, ठीक है, आउटवर्ड यहाँ पे करंट बन मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सॉरी भाई गलती होता है कुछ, मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की ओर आएगा, ठीक है, और वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब कि इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो डिक्रीज करना चाहेगा, इस इंक्रीजमेंट को जो इंक्रीज कर रहा है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसको कम करना चाहेगा, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, मतलब कि अगर आई ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो फील्ड लाइन्स यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, और डेफिनेटली ऊपर जा रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स यहाँ पे जो अपकमिंग है इधर डॉट वाला बन रहा है, आउटवर्ड बन रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें फ्लो मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो जब करंट इंड्यूस हो रहा है मतलब कि ओवरऑल इंक्रीज क्या हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो जो इंड्यूस करंट होगा वो फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा, मतलब कि बी को डिक्रीज करेगा, बी को डिक्रीज करने का एक तरीका है कि अंदर की ओर आप मतलब कि इसके वजह से अंदर की ओर बनना चाहिए फ्लक्स, मतलब कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अंदर जाना चाहिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अंदर जाएगा, इसके लिए क्या होना चाहिए कि क्लॉकवाइज करंट फ्लो, क्लॉकवाइज करंट फ्लो तभी तो अंदर जाएगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इस वजह से ये कम हो जाएगा जो बाहर की तरफ आ रहा है, समझ आया। अब यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो कैसे। अब जैसे कि एक वायर है, ठीक है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई, और कुछ इस तरह से नीचे आ रहा है, मतलब कि डिक्रीज कर रहा है, देखो ध्यान दो, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो इसके आसपास बनेगा ना। अब जैसे कि इस तरह से नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डाउनवर्ड होगा, ठीक है, मतलब ये जो कॉइल है इसके अंदर जाएगा, जिसे क्रॉस से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब देखो इसके वजह से क्या बनेगा, क्रॉस, ठीक है, अंदर जाएगा, अच्छा अंदर जाएगा, अब कैसा है, ये डिक्रीजिंग है ना, आई डिक्रीज कर रहा है, तो जो इसमें इंड्यूस करंट होगा इसको इंक्रीज करना चाहेगा, और सिंपल इंक्रीज करना चाहेगा, इट मीन्स क्या है कि जस्ट इसका अपोजिट होगा, ये उसका साथ देगा, भाई इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसके वजह से ये करंट मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर बन रहा है इस कॉइल में, ठीक है, तो कॉइल में अंदर की ओर बन तो रहा है लेकिन वो घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, इस वजह से जो मैग्नेट यहाँ पे ईएमएफ तो बन रहा है, तो वो ईएमएफ चाहेगा ये इसको हम बढ़ाएं, बढ़ाना चाहेगा, ठीक है, बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो भी और साथ दे देगा, ठीक है, अंदर की ओर, ठीक है, मतलब कि क्लॉकवाइज ही बनेगा करंट अंदर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा ताकि करंट इंड्यूस करंट बढ़े, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने सिंपल ही सब लिखा है, जो भी स्टेप मैंने बताया, बी इंक्रीज हो रहा है, फाइव डिक्रीज कर रहा है, सॉरी फाइव जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज करते जा रहा है यहाँ पे, ओवरऑल मतलब कि फाइव डिक्रीज कर रहा है, डेट मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा
वो क्या करना चाहेगा, फाई को डेट इज मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा, मतलब बी इंक्रीज करेगा। कुछ एग्जांपल और भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कॉइल रख रखा है, तो करंट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो कुछ इस अंदर की ओर बन रहा है, ठीक है, करंट फ्लो इससे हो रहा है ना, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है तो अंदर की ओर बन रहा है, ठीक है। अब इस कॉइल में क्या किया, इसको मोशन कराया, इस इधर मोशन कराया, मतलब कि अवे फ्रॉम दी, जो करंट है ना, ये करंट फ्लो रहा है उससे अवे ले आ रहा है, दूर ले आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इसमें जो ये अंदर की ओर जा रहा है वो कमते जाएगा, और ऑब्वियसली जब कमते जाएगा उसको क्या करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा, ठीक है, इंक्रीज करना चाहेगा, इट मीन्स दैट कि ये कमते जा रहा है ना, कम रहा है, उसको इंक्रीज करेगा, तो जब मोशन कराया तो यहाँ पे कमते जा रहा है, तो कमते जा रहा है तो उसको इंक्रीज करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा मतलब अंदर की ओर ही बढ़ाएगा, तो क्लॉकवाइज फ्लो होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये नंबर ऑफ फील्ड, ये जो है करंट जो है कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बन रहा है, ठीक है, सेम कंडीशन ही वाला है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे कॉइल रख रखा है, मैंने कॉइल रख रखा है, तो कॉइल को अगर मूव करें इधर ऊपर की ओर मूव करें, ठीक है, तो भाई ऊपर नीचे मूव करने से थोड़ी ना इसमें फील्ड लाइंस कम या ज़्यादा होगा, नहीं होगा, तो नो फ्लक्स इज चेंजिंग, दैट्स बाय नो, यहाँ पे कोई भी इंड्यूस करंट नहीं बनेगा, ठीक है। इंड्यूस करंट बनने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे फ्लक्स चेंज होना चाहिए, यहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, ऊपर मूव हो रहा है ना, इसलिए। और एक एग्जांपल देखो, लास्ट वाला एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि देखो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, एक कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल, जो कि बाहर है, आप देख ही रहे हो बाहर है, थोड़ा अंदर है, ठीक है, इसको मूव कराया, ठीक है, मूव कराने लगा, अब जब मूव करते जा रहा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब कि फील्ड लाइंस बढ़ रहा है, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब कि करंट इंडे इसमें इंड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा, करंट इंड्यूस होगा, बढ़ते जा रहा है तो बढ़ रहा है तो उसको क्या करेगा, घटाना चाहेगा, जो करंट इंड्यूस होगा, तो अंदर की ओर बढ़ रहा है ना, देखो तो अंदर डाउनवर्ड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है, तो वो आउटवर्ड वाला बनाना चाहेगा, ठीक है। अब आउटवर्ड वाला बनाना चाहेगा मतलब कि क्लॉक वाइज, ठीक है, क्लॉक वाइज हुआ तब ना आउटवर्ड आएगा, जिससे कि आउटवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मतलब क्या कि इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए, ईएमएफ बनना चाहिए, ठीक है, वही मैंने लिख रखा है। यहाँ पे जब एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज कहो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो पास हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज होते रहा, बढ़ते जा रहा है, ठीक है, फील्ड मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस जो करंट होगा वो फ्लक्स को ही डिक्रीज करेगा, ठीक है, फ्लक्स को डिक्रीज करेगा बाय द मीन्स, ये समझ गए हो यहाँ तक, ठीक है, और इस वजह से वो अपोजिट उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा, ठीक है। कुछ फेमस और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं, जैसे मैग्नेट और कॉइल के बीच में, ठीक है, एक कॉइल है और एक मैग्नेट है, जैसे कि देखो सिंपल एक चीज़ समझो, एक चीज़ और ये भी आप कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये क्लास 10th में भी आपने देखा होगा कि जो साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, किस तरह से नॉर्थ पोल को हम कैसे पहचानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज होता है, कैसे होता है, लूप वाले में आपने देखा होगा, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक डाइपोल होता है किसी भी मैग्नेट में, ठीक है, मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है ना, ठीक है, साउथ और नॉर्थ क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है किसी भी कॉइल का भी, ठीक है, कॉइल में भी होता है, जैसे ये सब अभी कॉइल देखेंगे इस सब में नॉर्थ और साउथ डाइपोल होता है, किसी भी कॉइल में होता है नॉर्थ साउथ डाइपोल, कैसे पता करते हैं, देखो अब देखो मान लो कि करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, मतलब कि देख रहे हो इस तरह से क्लॉक वाइज, तो साउथ पोल होगा, ठीक है, साउथ पोल इस तरह से आपने बचपन में ये देखा होगा क्लास 10th में, और ये एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर फ्लो हो रहा है तो नॉर्थ पोल, एंटी में याद रखना, एंटी में आ रहा है एन, एन से नॉर्थ पोल, ठीक है, साउथ साउथ पोल में कहीं भी, साउथ पोल में कहीं भी एन आया है, नहीं ना, नहीं आया है, तो मतलब ये साउथ पोल है, एंटी में एन आ रहा है, ठीक है, एन आ रहा है मतलब नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब देखो सिंपल तरीके से पहले समझो, ठीक है, कॉन्सेप्ट, अब देखो ये मैग्नेट है, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल है, अब वो आपको पता है कि नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है, ठीक है, निकला, ये आपने कॉइल रख रखा है यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से अंदर आ रहा है, ठीक है, अंदर आ रहा है, तो
मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और इसका मोशन भी अंदर की ओर हो रहा है, नीचे की ओर मोशन हो रहा है, ठीक है। और नीचे की जब मोशन हो रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ते जा रहा है। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ते जा रहा है तो ये जो इसमें इंड्यूस करंट होगा वो क्या चाहेगा, इसको कम करना चाहेगा, है ना। तो देखो तो नीचे आ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रहा है। तो ये इस डायरेक्शन में, मतलब जो ये इंड्यूस्ड करंट होगा वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ाना चाहेगा, ठीक है। ठीक है, इस डायरेक्शन में बढ़ाना चाहेगा। तो इस डायरेक्शन में बढ़ाना चाहेगा इन द सेंस कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे ऊपर से देखें तो, ठीक है, ऊपर से अगर देखें तब हमें एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। इससे क्या होगा कि फील्ड लाइंस जो बनेगा वो आउटवर्ड बनेगा, ठीक है, डॉट वाला बनेगा, ठीक है, डॉट वाला ऊपर की तरफ आएगा, निकलेगा, जो इसको अपोज करेगा। तो या फिर आप ध्यान ऐसे भी रख सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, मतलब कि नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल अगर इधर बनाएंगे तभी ना नॉर्थ को रिपेल करेगा, सिंपल। तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। ये सबसे आसान रहेगा। जैसे कि देखो अगला में कैसे आसान होगा उससे। जैसे कि देखो ये क्वाइल है, ठीक है, ये क्वाइल है, नॉर्थ साउथ पोल वाला मैग्नेट है, नीचे आ रहा है नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है। और जो भी क्वाइल होगा उसको अपोज करना चाहेगा, ठीक है, अपोज करना चाहेगा। मतलब इसमें बढ़े तो बढ़ना नहीं चाहता है, ये घटे तो घटाना नहीं चाहता है, ऐसा काम करता है कॉइल, ठीक है। जैसे कि नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो करंट इंड्यूस होगा तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे नॉर्थ बनना है इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो ये दूर जा रहा है, ये साउथ पोल जो है वो दूर जा रहा है, साउथ पोल क्या होता है, दूर जा रहा है। अब दूर जब जाएगा तो पास बुलाना चाहेगा ये, ठीक है, पास बुलाना चाहेगा, इसलिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करा देगा। ए ने यहाँ पे लाएगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे ए मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे फ्लो होगा, ऊपर से देखने में पता चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबर 3 जो एग्जांपल मैंने दिया है, यहाँ पे एक क्वाइल है, ठीक है, इस तरह से क्वाइल है, ऊपर से देखोगे तो ऊपर से ए लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से साउथ, ठीक है। पहले तो ये सॉरी एग्जांपल ये बताना था कि जैसे कि नॉर्थ पोल इधर वाला मैग्नेट का है और साउथ पोल ये जो कि नीचे जा रहा है, अवे फ्रॉम दी क्वाइल जा रहा है, एन पोल नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम जा रहा है क्वाइल, ठीक है। तो नीचे से ऐसे है, ठीक है, इस तरह से नीचे, ठीक है, इस तरह से कॉइल में जो है साउथ पोल जनरेट होगा, नीचे है ना साउथ पोल। और इधर से देखें तो क्लॉक वाइज होगा, ऊपर से देख रहे हैं तब ना एंटी क्लॉक वाइज लग रहा है। इधर से देखें इस साइड से जिधर मैग्नेट रखा है उधर से देखेंगे तो क्लॉक वाइज लगेगा, ठीक है। साउथ पोल बनेगा तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, मोशन इसका धीरे हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये देखो ये एंटी इधर से दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, लेकिन इधर से देखेंगे इस मैग्नेट की तरफ से तो साउथ मतलब क्लॉकवाइज है ना। तो यहाँ पे साउथ है, तो साउथ है, यहाँ पे नज़दीक आ रहा है तो इसको रिपेल करेगा, देखो तो मोशन इधर हो रहा है तो इसको धक्का मारेगा, ठीक है, यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा इस तरफ। अगर यही दूर जाता, साउथ पोल दूर जाता, ये भी वाला जो डायरेक्शन है मोशन का इधर रहता तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाता, ठीक है। मतलब दूर जाता है तो जाने नहीं देता है, पास आता है तो आने नहीं देता है, ऐसा इसका कहता है जहाँ रहो वहीं रहो। What is the acceleration of magnet in both cases for free fall? यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है, क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट केस में है कि एक कॉइल है, ठीक है, एक मैग्नेट है, इसमें भी एक कॉइल एक मैग्नेट है। अब जैसे कि कॉइल है, ठीक है, सॉरी मैग्नेट है, मैग्नेट नीचे की तरफ आ रहा है, इसका नॉर्थ पोल के साथ नीचे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है नॉर्थ पोल जनरेट हुआ है। तो नॉर्थ पोल जनरेट हुआ है मतलब यहाँ पे भी नॉर्थ पास आ रहा है तो क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। तो जिस स्पीड से यानी कि मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स गिर रहा था नीचे, ग्रेविटी से नीचे गिर रहा था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गिर रहा था नीचे, तो ये अपोज कर दिया ना तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। तो एक्सिलरेशन जो होगा ड्यू टू ग्रेविटी वो लेस देन हो जाएगा जी, ठीक है। इसमें देखो ये जो मैग्नेट है वो नीचे जा रहा था, क्या क्या हो रहा था, नीचे जाना चाह रहा था, ठीक है, नीचे जाना चाह रहा था, नीचे जा रहा था। लेकिन ये जो कॉइल है उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है, इधर से इधर जनरेट कर देगा साउथ, ठीक है। और इधर से क्या करेगा, ऊपर से देखने पे क्या लगेगा हमें एंड क्लॉक वाइज, सॉरी इधर से नीचे से हमें लग रहा है साउथ मतलब क्लॉक वाइज, इधर से एंटी क्लॉक वाइज है ना, इधर से फ्लो होगा इससे करंट और इसको दूर जाने नहीं देगा। तो एक्सिलरेशन यहाँ पे भी कम हो गया ग्रेविटी की वजह से, जो फ्री फॉल था वो तो नहीं हुआ ना। तो दोनों केसेस में एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस, ठीक है, जो एक्सिलरेशन हो गया मैग्नेट का दोनों केसेस में कम है ग्रेविटी की वजह से,
ग्रेविटी से, ठीक है, क्योंकि वो फ्री फॉल गिर नहीं रहा है ना, एक जगह गिर रहा है तो आने नहीं दे रहा है, एक जगह जा रहा है तो जाने नहीं दे रहा। देखो फ्राडे का जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको पूरी तरह से फॉलो करता है, ठीक है। तो और लेंज लॉ है, तो लेंज लॉ भी उसी पर बेस्ड है, ठीक है। लेंज लॉ जो है वो भी उसी पर बेस्ड है, ठीक है। लेंज लॉ क्या करता है, अगर लेंज लॉ बताता है ऑब्वियसली डायरेक्शन, लेकिन लेंज लॉ इसमें ये भी बताता है ना आपको कि जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड करंट का वो अपोजिट होगा टू द जो उसे बना रहा है, ठीक है, जो जिसकी वजह से वो ईएमएफ बन रहा है उसको अपोज करेगा, मतलब उसका डायरेक्शन जो है अपोजिट होगा, ठीक है। मान लो कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है एंटी क्लॉकवाइज है, इट मीन्स दैट कि वो अपोज कर रहा है, ठीक है, अपोज कर रहा है, हमेशा जो उसे बना रहा है इसको अपोज करेगा। तो वही बोल रहा है कि अगर लेंज लॉ फॉलो ना हो तो क्या होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो पहले इस एग्जांपल में, ठीक है, ये कॉइल है, ठीक है, इस तरह से देखने पे इसे साउथ दिख रहा है, ठीक है, इधर से देखने पे नॉर्थ, ठीक है, इधर नॉर्थ। तो इस मैग्नेट को हम पास लाएं, ठीक है, तो कॉइल के पास कौन चीज़ जनरेट होगा, नॉर्थ पोल इधर जनरेट होगा, ताकि इसको पास नहीं आने दे, ठीक है, पास नहीं आने दे। और पास नहीं आने जाएगा मतलब रिपेल करेगा, ठीक है, और दूर जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा। बात ऐसा होता है ना। तो आपने मोशन करवाया इधर इसको, ठीक है, तो लेंज लॉ यहाँ पे फॉलो हुआ, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे हुआ, ठीक है। मतलब जितना आपने पुल किया वही एनर्जी कन्वर्ट, जितना आपने धक्का देने में मैग्नेट को धक्का दिया, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया मतलब कि यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इसमें करंट बना, ठीक है। फिर अपोज कर दिया, इसको रुक गया, फिर इसको पीछे आपने किया तो फिर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब आप मैकेनिकल यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप कर रहे हो तभी तो इसमें इंड्यूस हो रहा है करंट, ठीक है, आप छोड़ दे रहे हो तो नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे लॉ जो लेंज लॉ है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप जितना काम कर रहे हो, जितना वर्क कर रहे हो, दैट इज गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं ऐसा, अब हाइपोथेटिकल कंसेप्ट लेते हैं। एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल है, अगर मान लो ये पास आ रहा है, ठीक है, मैग्नेट जो है नॉर्थ पोल के साथ पास आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो साउथ पोल जनरेट हो, तो नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो पास आ रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस हो रहा है, और पास आया करंट इंड्यूस होगा, मतलब थोड़ा सा मान लो धक्का दिए इसको, ये पास आता जा रहा है, पास आता रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जो यहाँ पे ईएमएफ मतलब कि जो फील्ड लाइन है वो बढ़ते जा रहा है, फील्ड लाइन्स बढ़ते जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, करंट जो है बनते जा रहा है, ठीक है। तो भाई इस तरह से तो इनफाइनाइट सोर्स हो गया ना, सोर्स हो गया। मान लो कि इस तरह से मैं कॉइल इस तरह से बाहर निकल गया, ठीक है, फिर जब दूर जाने लगेगा तो जाने नहीं देगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना, अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करने लगेगा तो फिर करंट बनेगा। तो इस तरह से इनफाइनाइट सोर्स हुआ ना, सेम इधर से इधर होते रह जाएगा ये, तो इनफाइनाइट सोर्स हो गया एनर्जी का। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कहाँ फॉलो कर रहा है, अगर आप थोड़ी सी धक्का दोगे, ठीक है, थोड़ी सी धक्का दे दिया और हमेशा के लिए चलते रह जाते, ये तो गलत बात है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं करेगा, तो ये तो वायलेट कर देगा ना लॉ को, जो नियम है। ऐसा कभी हो नहीं सकता, अभी तक कोई ऐसा कर नहीं सका है। तो ईएमआई की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसी के प्रिंसिपल जो मैकेनिकल वर्क होता है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल वर्क में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो हम करते हैं वर्क वही तो कन्वर्ट होता है किसी भी वर्क में। जैसे कि आप मान लो डैम से पानी गिर रहा है, ठीक है, डैम से पानी गिर रहा है और उसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, तो भाई मैकेनिकल वर्क हो रहा है ना वहाँ पे, जो सैफ्ट है मोटर का वो घूम रहा है, कैसे, वो नेचुरल सोर्स है वहाँ पे हमारे पास, जो वाटर गिर रहा है उससे, मतलब मैकेनिकल वर्क तो हो रहा है ना, आप भले ही मानव नहीं कर रहा, आदमी नहीं कर रहा, कुछ से तो हो रहा है ना। तो वही एनर्जी कन्वर्ट होती है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब चलिए समझते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, मोशनल ईएमएफ जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो देखो हमने अभी तक देखा जो हमारा लॉ था, जो दो लॉ था, पहला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए बिटवीन मैग्नेट एंड जो आपका कॉइल था, ठीक है, इससे वजह से क्या होगा, ईएमएफ बनेगा कॉइल में, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे है, मतलब मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो ईएमएफ बनेगा उसको हम बोल रहे हैं मोशनल। इसका मतलब क्या है, मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या हुआ
कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा रॉड में, ठीक है, ड्यू टू इट्स मोशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम ये जो रॉड है उसको मूव कराएं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ बनेगा, ठीक है, ईएमएफ बनेगा। और चूंकि ये मोशन की वजह से बन रहा है, दैट इज वाई इट इज मोशनल ईएमएफ, ठीक है। जो ईएमएफ इंड्यूस हो गया वो ईएमएफ कैसे इंड्यूस हुआ है, मोशन की वजह से ना, इसीलिए हम बोलेंगे दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय दिस इट्स मोशन, ठीक है, इट इज मोशनल ईएमएफ हो जाएगा ये, ठीक है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड ड्यू टू इट्स मोशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसके दो मेथड हैं। आप जो फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, E इज इक्वल टू बी वी एल होता है, वो देखेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो पहला स्टेप क्या है, पहला मेथड क्या है, ये बहुत सारे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये सब है। इसमें रखा आपने एक रॉड, क्या रखा, एक रॉड रखा, ठीक है। रॉड का लेंथ कुछ इस तरीके से है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर का है, अंदर की तरफ है, रॉड का लेंथ कुछ इस तरह से है। इसको आपने इधर इधर मूव कराया, ठीक है, मूव कराया। देखो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखो कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है फोर्स लगाता है किसी भी चार्ज पे, या तो रेस्ट पे हो या फिर मोशन में हो, ठीक है, वो दोनों पे काम करता है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो जनरली फोर्स लगाते हैं कौन से चार्ज पे, जो कि मोशन में होता है। मतलब अगर हम इस ये में इस रॉड को छोड़ दें यहाँ पे, तो इस पे काम नहीं करेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नहीं करेगा, ठीक। अब जब मोशन कराओगे इसको, ठीक है, मोशन कराओगे तो इस रॉड के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, ठीक है। अच्छा, तो जो हमारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पे एक्ट करता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिव चार्ज पे एक्ट करता है और उसके डायरेक्शन को बदल देता है, उस पर फोर्स लगाता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पे लगाता है। तो देखो आप, ये एक मैग्नेटिक रॉड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मूव कराया जा रहा है, इधर मूव कराया गया, ठीक है, इधर। तो जब इधर मूव कराया जाएगा ना, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है, अंदर है, ये इधर है, ठीक है, लेंथ ऐसा है, सब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वेलोसिटी ऑफ द रोड एंड लेंथ ऑफ द रोड, तीनों एक दूसरे को सबका एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या होगा, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से फोर्स लगाएगा, इस पे है ना, क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है इस रॉड में, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, तो नीचे की तरफ लगेगा। कैसे नीचे की तरफ लगा, देखो आप इसको पता करने का सिंपल तरीका है, आप अपने हैंड को, जो ये सब अंगुलियां हैं, ठीक है, उंगलियां हैं, इसको रखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर का है ना, अंदर रखा आपने, ठीक है, अंदर की ओर, ठीक है। और जो अंगूठा है उसको आप रखो ये जो वेलोसिटी है कंडक्टर का उधर, जिधर मतलब कि कंडक्टर जा रहा है उधर, ठीक है, रॉड जिधर जा रहा है उधर, तो इधर ये वाला अंदर की ओर, ठीक है। तो फोर्स जो आप लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, वो किधर के लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन पे नहीं, एक्चुअली हम पॉजिटिव चार्ज पे ये सब बात करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर की तरफ लगेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पे डेफिनेटली अपोजिट होगा ना उसका, इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ लग रहा है तो शिफ्टमेंट होगा ना, इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, प्रोटॉन उधर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो कुछ समय बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आते जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जमा होते जाएगा नीचे, किस वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, ठीक है, जो फील्ड लाइंस है वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और प्रोटॉन क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट रहेंगे, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन नीचे चलता जाएगा, नीचे चलता जाएगा, चलते जाएगा इधर, तो अपने आप पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये मूव नहीं करता इलेक्ट्रॉन, तो मूव करता है, इलेक्ट्रॉन इधर सब सेपरेट हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज बच गया इधर सिर्फ, ठीक। अभी ये कब तक होता रहेगा, तो देखो पहले नंबर तो ये सब होने से क्या हो रहा है, पहले तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खाली था ना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से मैग्नेट सेपरेशन हो गया ना, तो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, पॉजिटिव से निकलता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज है, इससे कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है, इस तरह से होता है ना।
पॉजिटिव चार्ज से किधर की ओर जाता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव में जाके घुस जाता है, ठीक है, इधर से निकला इधर से गया। तो हाँ आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बन रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरह से जब बन रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लिखा, दो तरीका है इसका लिखने का। पहला नंबर तो आप सिंपल समझ लो कि जो इस तरह से मोशन किया है इधर का, ठीक है, और ये अंदर का है, ये ऊपर का फोर्स लगा है प्रोटॉन पे, पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर की तरफ, तो ऊपर शिफ्ट हुआ है, ये नीचे शिफ्ट हुआ है। दूसरा तरीका है कि भी, जिधर भी है, ठीक है, भी जिधर भी है, तो भी की तरफ अपना हाथ रखो ऐसे, ठीक है, हाथ रखो, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उधर की ओर ऐसे करो, इधर इधर ऐसे करोगे तो अंगूठा इधर जा रहा है ना, तो इधर जाएगा, जिधर अंगूठा जाएगा उधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी निकालते हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, ठीक है, मतलब ये वाला है इधर ऐसे, ठीक है, और इसको मूव करके ऐसे करना है, तो फिर भी तो ऐसे करोगे तो इधर ही रहेगा ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के तरफ ही ब्लॉक करोगे, ठीक है, तो किधर जाएगा, ये इधर जाएगा, है ना, इधर, तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे जब जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे बढ़ने लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बढ़ने लगेगा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे जब मतलब कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे जब फोर्स लगाता है तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर तो इलेक्ट्रॉन आएगा इधर। क्यों ऐसा करता है भाई, क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज से आता है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज से आता है और लगता है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन पर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है इसको रिपेल करता है तो दूर जाता पॉजिटिव चार्ज, अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो इसके एंटी अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, इसके अपोजिट में आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आने लगता है तो उतना भी मतलब कि नहीं ज़्यादा होता है, बहुत कम फोर्स होता है, ठीक है। एफ जो फोर्स और इलेक्ट्रॉन होता है वो क्यू ई होता है, ठीक है, जो कि बहुत कम होता है एफएम की वजह से, कम एफएम से, ठीक है। एफएम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो फोर्स लग रही है, ठीक है। विथ टाइम मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन रीच बॉटम बॉटम ऑफ कंडक्टर एंड मोर चार्ज अक्यूमुलेट। देखो टाइम पास होते होते क्या होता है, नीचे चला जाता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, वहाँ से उसकी वजह से, ना कि इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है। तो ये भी लेकिन बढ़ते जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाता है, इसका भी फायदा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते गया इतना बढ़ जाता है कि जो मैग्नेटिक मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से फोर्स इस पर बैक वर्क कर रही है वो नहीं करने लगती है, मतलब इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो एफ ई इंक्रीज करते जाता है धीरे धीरे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाता है, तो ठीक है, एफ ई जब इंक्रीज कर जाता है तो एफ एम के बराबर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड, यानी कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल रीच इन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, जो फोर्स लग रहा है चार्ज पे, क्यू ई लग रहा था ना फोर्स इलेक्ट्रॉन, क्यू ई, ठीक है, तो क्यू की जगह हम इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, ई ई हो गया, ई ई, ठीक है, इजिकल टू एफ एम इक्वल टू ई भी जो होता है ना फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो क्यू इंटू बी होता है, भी क्रॉस बी, तो आपको फार्मूला आधे होगा, ठीक है। अभी क्रॉस को हटाने के लिए हम साइन का यूज़ करते हैं, साइन 90, ठीक है, साइन जो भी होता है साइन का यूज़ करते हैं क्रॉस के लिए। डॉट के लिए क्या यूज़ करते हैं, कॉस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ एम, यहाँ पे जो हमने ये ड्राइव किया ई वी यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, ई वी, और यहाँ से कट करके ई इक्वल टू वी वी आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वी वी, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखो, जैसे कि चार्ज तो कुछ इस तरह से एक्यूमुलेट हुए, लेंथ इसका एल है, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ना है नीचे की तरफ, ठीक है। तो डेल्टा भी इक्वल टू क्या होता है, ई एल, ई डॉट डी आर आपको पता होगा ना, ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ये क्या है, वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज, पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर होता है ना, तो वही लिखा है मैंने, ई डॉट डी आर की जगह क्या लिख दिया है मैंने, यहाँ पे एल लिख दिया है, लेंथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, ई वी वी है तो वी वी लिख दिया, एल को एल लिख दिया, वी वी एल हो गया, यहाँ पे डेल्टा वी की जगह ई लिख दिया हमने, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये लिख रखा है भी इंटू बी, भी क्रॉस बी के भी से जिधर हमारा थंब होता है, ठीक है, उधर पॉजिटिव चार्ज जाता है, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था ना पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, वो वाली कहानी यहाँ पे भी क्रॉस बी से आगे हूँ और देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है।
एक दूसरा मेथड भी दे रखा है, ठीक है, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। जैसे कि एक मान लो कि हमारे इमेजिनरी कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दे रखा है रॉड, ठीक है, जो कि एल लेंथ का रॉड है, इसको मोशन कराया गया इधर, ठीक है, थोड़ा सा मोशन कराया थोड़े से डिस्टेंस तक, ठीक है, तो यहाँ पहुँच गया ये डी एक्स डिस्टेंस मूव किया, ठीक है, इसका वेलोसिटी वी है और इसका एल है, ठीक है, मतलब लेंथ। तो क्या हो गया, तो मान लो छोटे समय डी टी समय में ये जो रॉड है वो डी एक्स डिस्टेंस मूव किया, ठीक है, डी एक्स डिस्टेंस मूव किया इन डी टी टाइम, ठीक है। तो चेंज इन एरिया क्या हुआ, लूप डी ए जो ये एरिया में चेंज हुआ क्या होगा, ये एरिया इतना हो गया, ठीक है, इस एरिया से इतना एरिया और बढ़ा, तो मतलब ओवरऑल एरिया कितना है, इतना ही चेंज हुआ, इतना से इतना हो गया, ठीक है, इतना तो इतना चेंज हुआ है, तो ये कितना एरिया, तो डी एक्स इंटू एल, तो डी एक्स एल हम लिख सकते हैं, डी एक्स एल एल डी एक्स, ठीक है, डी ए जो स्मॉल चेंज एरिया में डी एल डी एक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, अब फाई निकालने का जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का तरीका है बी ए होता है, ठीक है, दैट इज बी ए, बी डॉट है ना, बी डॉट ए, तो डॉट प्रोडक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस से हटाते हैं, ठीक है, बी ए कॉस जीरो लिखेंगे, कॉस जीरो क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का बीच का जो एंगल है वो जीरो है। देखो कैसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ठीक है, एरिया वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर है, क्योंकि एक दूसरे के जीरो है, पैरेलल है, तो जीरो होगा ना, इसीलिए फाई इज इक्वल टू बी है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने सॉरी ईएमएफ निकालने का तरीका क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, तो डी फाई फाई का वैल्यू क्या होता है, बी ए है, तो यहाँ पे हमने बी ए रख दिया, डी फाई बाई डी टी, डी बी ए बाई डी टी हो गया, ठीक है। अब ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, बी कांस्टेंट है ना, ये बाहर आ गया, बी एरिया है नहीं कांस्टेंट है, तो जो है वो लिख देंगे डी ए बाई डी टी, तो डी ए कितना है, एल डी एक्स यहाँ पे पुट किया हमने अपॉन डी टी, ठीक है, तो एल डी एक्स अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, बी एल तो हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है, और डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स या डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी हमने लिख दिया, तो ई इज इक्वल टू वी एल वी, बी एल वी, और ई इज इक्वल टू वी वी एल, आप याद रखना, ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ इस तरीके से डेरिवेशन है इसका, ठीक है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है। अब एक जनरलाइज्ड केस भी होता है जब भी बी वी एल आर नॉट एट सम आर एट सम एंगल, कुछ एंगल पे होते हैं, मतलब एक तीसरे एक सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना होते हैं, कुछ एंगल पे हो, तो क्या करेंगे, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, ठीक है, और इस एंगल पे बना है इधर, ठीक, तो अब जब इस एंगल से बना है तो क्या होगा, इन स्टेडी स्टेट एफ इज इक्वल टू एफ एम, ठीक है। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, स्टेडी स्टेट में हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे यही मैंने लिखा है, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपका डेरिवेशन आता है, ये तो आपने वहाँ तक देख ही लिया है, ठीक है। फाइनल स्टेट वी वी आता है, अपने पिछले पेज पे भी देखा है। अब देखो क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी एल, ई क्या है, आपने ये पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस वाले में पढ़ा है, ठीक है, डी डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, ठीक है, तो यहाँ पे वही वाला है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा भी आएगा, अब भी इंटू बी इंटू एल, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है भी और बी का, ठीक है, और एल, तो भी वी का क्रॉस प्रोडक्ट इंटू डॉट एल है, ये डी वी जो है ई लिख दिया, डेल्टा भी इक्वल टू ई लिख दिया, अरे यार ये डेल्टा ई इस जो ई है इक्वल टू भी इंटू बी इंटू एल, ये फॉर्मूला हमेशा सही रहेगा, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि जब भी कुछ जो ये एंगल है अलग चेंज रहे तो ये हम इस्तेमाल करते हैं, बस यही सबसे मेन यही है, ठीक है। एक सिंपल था ना, ई इज इक्वल टू वी वी एल, तो वी वी एल तो ज़्यादा बेटर ये है, ये हर जगह इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, फाइंड मोशनल ईएमएफ इन कंडक्टर सोन, जैसे कि ये कंडक्टर है, ठीक है, इसका लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर की ओर है, इसका मोशन कंडक्टर का इधर कराया गया, ठीक है। तो देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तीनों चीज़ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं, ई इज इक्वल टू भी क्रॉस बी और डॉट एल लिखेंगे, ठीक है। तो भी और बी का जो है, भी और बीच के बीच में एंगल कितना का है, देखो तो भी क्या है, भी मतलब जो इधर मूव कराया जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या है, तो अंदर का और ये इधर, तो क्या होगा यार 90 का होगा ना, तो साइन 90 हो जाएगा, क्रॉस को हटाते हैं ना, क्रॉस के लिए साइन 90 यूज़ करेंगे, 90 एंगल बन रहा है ना, तो साइन 90 हो जाएगा,
साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, तो भी भी 1 हो गया, भी भी इंटू 1 हो जाएगा। और जब ये दोनों भी भी और एल के बीच में एंगल कितना है, भी भी और एंगल भी भी और एल के बीच में एंगल क्या है, बी और बी और एल के एंगल क्या है, ये देखो यहाँ पे cos 0 हमने क्यों लिखा है समझो। जैसे भी ये है और बी ये है, तो आप ऐसे करोगे तो अंदर की ओर जाएगा ना वी बी, तो इस तरह से बन रहा है ना, देखो ये अंगूठा पर ध्यान दो। अब भी जैसे कि इधर है, ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, अच्छा अंदर का, तो भी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो कैसे निकालते हैं, किधर होगा, और उससे पॉजिटिव चार्ज से ही पता चलता है किधर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करता है, दो चीज़ यहाँ से पता चल जाता है, डायरेक्शन भी, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज भी। तो भी इधर है ना, भी इधर है ना, भी इधर हुआ, और बी किधर जा रहा है, अंदर की ओर, तो अंदर की ओर ऐसे करेंगे, ठीक है, अंदर, तो ये अंगूठा किधर जा रहा है, इधर ना, तो जब इधर जा रहा है और लेंथ का जो ये लेंथ है, तो लेंथ का भी डायरेक्शन इधर है, लेंथ का भी डायरेक्शन इधर है, और आपका जो ये आया अभी भी क्रॉस बी, वो भी इधर आ रहा है, तो दोनों तो जीरो एंगल हो गया ना, तो जीरो एंगल हो गया तो cos 0, तो cos 0 इक्वल टू 1 होता है, तो भी वी एल आ गया, तो इक्वल टू भी वी एल आता है, ठीक है, ये इससे ये प्रूफ होता है, इज इक्वल टू भी वी एल आ रहा है, एक्चुअली हम इस फॉर्मूला का यूज़ किए एट एनी एंगल वाला, फिर भी ई आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू भी वी एल, तो इससे ये प्रूफ होता है कि जब भी बी एल ये तीनों म्यूचुअली मतलब ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है, दूसरा एक वही बात है, एक हमने एल लेंथ का एक कंडक्टर लिया है, ठीक है, जिसको मूव कराया है इधर, मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और भी दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है, तो पैरेलल हैं, तो यहाँ पे भी भी जब लेंगे तो भी भी क्या हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा ना, भी क्रॉस बी, तो भी क्रॉस बी जब पहले करेंगे तो साइन जीरो आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल जीरो हो गया ना, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम साइन यूज करते हैं, तो साइन यूज करेंगे, एंगल कितना है, जीरो, साइन 0 डिग्री जीरो, तो ओवरऑल सभी जीरो हो जाएगा, तो वेन बी इज पैरेलल टू बी, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो इतना है, और भी आगे याद रखो कि हमेशा जब भी दो को पैरेलल आ जाए तो हमेशा जीरो आ जाएगा। जैसे देखो अगला में, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, और लेंथ वेक्टर इधर है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, लेकिन वेलोसिटी और लेंथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल है, लेंथ ऐसे है तो वेलोसिटी भी इधरे है, ठीक है, मतलब इधरे मूव किया जा रहा है, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर ही है खाली। तो जब यहाँ पे एल और भी परपेंडिकुलर मतलब कि पैरेलल हो गया, ठीक है, तो देखो समझो पहले भी और बी निकालेंगे तो निकल ही जाएगा, भी बी इधर है, भी इधर है, तो 90 हो जाएगा, तो साइन 90 इक्वल टू 1 हो गया, तो भी बी इक्वल टू, तो भी बी तो आ ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो डॉट एल करेंगे तो एल कॉस 90 आ जाएगा, कॉस 90 इक्वल टू 0 होता है, ओवरऑल सब वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो भी और जब एल परपेंडिकुलर होता है तो वो पैरेलल होता है, तो वो जीरो वैल्यू कर देता है सबका, ठीक है। इन द सेम में यहाँ पे जब एल और बी परपेंडिकुलर हो तो वही काम कर देगा, ठीक है, सेम चीज़ वहीं पे है, ठीक। आप यहाँ पे पुट करके वैल्यू समझ सकते हो, एल और जब बी पैरेलल हो जाता है तो वैल्यू ईएमएफ जीरो हो जाता है, ठीक। यही चीज़ मैंने बुलेट पॉइंट में लिख रखा है, ये बी वी एल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ई इक्वल टू वी वी एल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एनी इफ एनी टू ऑफ वी वी एल आर पैरेलल ई इक्वल टू जीरो, कोई भी दो को पैरेलल हो जाए तो जीरो हो जाएगा ईएमएफ, ठीक है। अगर वी वी एल आर एट सम एंगल, कुछ एंगल पे हो तो ये फॉर्मूला लगाना बेटर है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन का पता करने का तरीका होता है भी क्रॉस बी, ठीक है, मतलब भी जिधर मूव कर रहा है ना उधर आप हाथ रखो, ये अंगूठे से जो जितनी भी उंगलियां हैं उधर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जिधर का है, ठीक है, उधर करो, ठीक है, उधर करेगा, आप उधर करोगे तो ये अंगूठा जो है वो बता देगा भी क्रॉस बी का डायरेक्शन, और साथ ही साथ भी क्रॉस बी ये भी बताता है कि पॉजिटिव चार्ज किधर सेपरेट होगा, मतलब जिधर अंगूठा जाएगा ना उधर सेपरेट होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे इसमें बात करते हैं, ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं, चाहे सिंपल देखो इसमें बात करते हैं, ठीक, बी इधर है, ठीक है, और बी अंदर है, तो बी ऐसे करेंगे, ठीक है, और बी अंदर है तो अंदर, तो ये किधर हम उठा गया, इधर, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर भी इधर रहता तो इधर रहता तो क्या करते, इधर रहता, तो इधर अगर रहता भी इधर वाला, ठीक, इधर मूव करता है ये जो है आपका रॉड, तो भी इधर होता, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है ना अंदर, तो ये किधर जा रहा है, अंगूठा अंगूठा इधर जा रहा है, इट मीन्स दैट कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सेपरेट हो जाता, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस एंड पे सेपरेट होता। समझ आया।
चलो देखते हैं वही सब रूल्स का यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टर सोर एंड ड्रा इमेजिनरी सेल। अब इमेजिनरी सेल जब ड्रॉ करने कहेगा तो जो अपने अभी मैंने बताया वही यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये तो सेम वही वाला जो अभी मैंने बताया वही है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन रहा है, लेंथ वेक्टर इधर है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गया, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो भी ऐसे है, ठीक है, भी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो पॉजिटिव चार्ज सेपरेट कहाँ हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव इधर, वही किया है मैंने यहाँ पे। और इक्वल टू वी या वी लिख दिया है, ठीक है। अब जैसे कि देखो एक रॉड लिया है, ठीक है, रॉड, अब इसका मूवमेंट जो कराया बिला मतलब कि मूव इसको किया, इस डायरेक्शन में किया, कुछ एंगल पे किया, ठीक है, कुछ एंगल पे किया है, 37 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो देखो इसके साथ 37 डिग्री मतलब ये इधर मूव किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर फॉर्मूला आप लगाओगे इक्वल टू भी इन क्रॉस बी डेल, ठीक है, भी वी के बीच में एंगल कितना है, भी और बी, भी ऐसे हुआ है तो थोड़ी ना मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड और भी के बीच में एंगल चेंज हुआ है, एंगल तो चेंज हुआ है, मतलब कि एल और भी के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, और ये भी ऐसे है ना, भी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर अंदर, ठीक है, ये ऐसे है, तो इसके बीच में जो एंगल है वो तो अभी 90 है ना, तो एंगल अभी 90 ही है। तो साइन 90 हो गया, साइन 90 का G1 हो गया वैल्यू, तो भी यहाँ पे आ गया। अब बचा एल, तो अब एल, अब भी और एल, भी कैसे निकालेंगे, भी और क्रॉस बी, भी क्रॉस बी का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, जैसे एल एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है तो भी क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए देख से देखो, भी जिधर है, ठीक है, भी जिधर है तो इधर हाथ रखा आपने, ये सब पंजे पूरे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा तो ऐसे, तो ये किधर आया, इधर, तो इधर, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इधर, तो भी क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, इधर। अब जब इधर आया तो ये ऐसे अगर बांटोगे तो इधर आएगा ना, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव, समझ में आया, सिंपल है ना, तो इधर आ जाएगा। अब भी क्रॉस बी, तो इधर आपको मिल गया भी क्रॉस बी, और एल के बीच में एंगल, तो भी क्रॉस बी ये है, और एल ये है, एल का जिधर, एल का सिंपल है, एल जिधर आपको आसान लगे उधर मान लो, ठीक है, एल इधर का डायरेक्शन चाहिए, इधर का, दोनों या मतलब दोनों होता है, ठीक है, दोनों टाइप, तो इधर एल मान लिया, तो इसके बीच में एंगल कितना है, 53 डिग्री, 53, ठीक है। तो वी वी एल कॉस 53 यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को हटाएं तो कॉस 53, क्योंकि इसके एंगल बीच में 53 आ रहा है, तो कॉस 53 का वैल्यू कितना होता है, देखो यहाँ पे कॉस 53 का वैल्यू 3/5 होता है, तो यहाँ पे सिंपली हम 3/5 भी वी एल हमने लिख दिया, ठीक है। और अगर हटाएं, पोटेंशियल घटाएं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से मूव कराया गया है, ठीक है, मूव कराया जा रहा है इधर, तो पोटेंशियल जनरेट होगा ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव है, तो वी पी माइनस वी क्यू करें तो 3/5 वही आएगा, ठीक है। अगर उल्टा करें क्यू माइनस पी, मतलब नेगेटिव वाले में से अगर पॉजिटिव वाले को हटाएं क्यू माइनस पी, तो यहाँ पे खाली नेगेटिव साइन साइन हो जाएगा, जैसे कि -3/5 भी वी एल हो जाएगा, समझ में आया, समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अगला एग्जाम्पल करते हैं, जिसमें कि आप थर्ड एग्जाम्पल देख सकते हो, सेम उसी के जैसा, जस्ट इसका क्या चेंज हुआ है ये, ठीक है, एक रॉड है, ठीक है, इसको मूव कराया जा रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर का है, ऊपर की ओर आ रहा है, बाहर, ठीक है, आउटवर्ड, तो ये मूव कराया है इधर, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे मूव कराया जाएगा, ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक भी किधर है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, ऊपर, तो ऐसे, तो ये अंगूठा किधर जा रहा है, इधर, तो मतलब इधर आएगा, भी क्रॉस बी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है, इधर कैसे हुआ आपको पता चला होगा, ठीक है, बी क्रॉस बी का डायरेक्शन ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 30 तो एंगल दे रखा है, तो बी क्रॉस बी जब भी हम इस तरह से निकालते हैं बी से, ठीक है, तो एंगल हमें पता चल जाता है, डेट इज़ 90 डिग्री, हमें हमेशा बनता है, ऊपर वाला में 90 बना था, ठीक है, तो हमें मेन होता है ये पता करना, ठीक है, 60 बी क्रॉस बी, और ये जो आपका एल है, क्योंकि यही तो जरूरत होता है, बी क्रॉस बी और एल के बीच में एंगल आपको जरूरत होता है, बी क्रॉस बी का तो आपको ऐसे ही पता चलता है, तो भी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, तो ऑब्वियसली 90 का बन रहा है, तो वी वी साइन 90 हो गया, और एल के बीच में तो पता करना होता है, वी वी एल कॉस 60 हो जाएगा, ये है ना, ये थीटा है, 60 है ना, कॉस 60, तो इज इक्वल टू वी वी एल बाई 2 हो जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है ना, तो वी वी एल इंटू हाफ हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर सेपरेशन करना चाहते हो चार्ज का तो जिधर अंगूठा गया था उधर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कुछ इस तरह से लिख दिया हमने। तो अगर हम वी पी माइनस वी क्यू करें, वी पी माइनस वी क्यू करें तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली माइनस वी वी बाई एल, वी वी एल बाई टू आ जाएगा, माइनस में आएगा, ठीक है, दैट्स इट। अब एक एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें कंफ्यूज हो सकते हो, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, एक वायर है जैसे कि ये वाला है, ठीक है, रॉड है, कॉइल है, इसको समझो, समझ लो, ठीक है, इसका रेडियस आर है, ठीक है, यहाँ से रेडियस फिर आर है तो 2r पूरा रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मूव कराया गया, तो इसका मूव कराया गया तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ, एल हो गया पाई आर, है ना, 2 पाई आर पूरा होता है तो आधा हुआ पाई आर। अब ऐसा गलती भूल के भी मत करना क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है ना कि डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस गया भाड़ में, इसको छोड़ो, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कंसिडर किया जाता है। अच्छा, तो डिस्टेंस प्लेसमेंट 2r हुआ, ठीक है, अच्छा 2r हुआ, 2r हुआ इधर, मतलब कि लेंथ वेक्टर इधर हुआ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये दोनों तो परपेंडिकुलर हो गया, मूव कर रहा है इधर, मतलब तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है सब पे, ठीक है। वी वी एल, एल क्या है 2 आर, ठीक है, तो ये तीनों क्या है लेंथ से इक्वल टू वी वी एल यहाँ पे यूज होगा क्योंकि तीनों एक परपेंडिकुलर है ना, वी वी एल है परपेंडिकुलर, और यहाँ पे एल जो वेक्टर है और एल इज डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, यहाँ पे एल डिस्प्लेसमेंट लेंथ है ना कि ये वाला, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ पे वी वी 2r हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू निकालना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा ईएमएफ निकालना हो तो क्या होगा, वी वी एल की जगह 2r यहाँ पे सिंपली यूज़ किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये सभी तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही है ना। अब पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा, सिंपल भी इधर जा रहा है और बी अंदर की ओर, भी इधर बी अंदर, ये किधर उठा गया इधर, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे इस रॉड पे आएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इधर, इसी मैंने लिख रखा है, दैट सिंपल। यहाँ पे भी अपने मेमोरी बता रखा है कि कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं, रॉड को इस तरह से ले सकते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। एक पांचवा क्वेश्चन है जो कि ऑलराउंडर क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है, जो कि अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बने हैं, ठीक है, एक कॉइल लिया गया है, ठीक है, जिसमें कि 4 पॉइंट है पी क्यू आर एस, ठीक, एक सेंटर है, ठीक है, इस कॉइल को इधर मूव कराया जा रहा है, दैट्स इट, ठीक। अब एक कंडक्टिंग कॉइल है जिसका रेडियस आर है, ठीक है, इसमें निकालने बोल रहा है फाइंड नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो पहले नंबर तो मूव कराया जा रहा है इसको, मैग्नेटिक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, मूव कराया जा रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या चेंज होगा, नहीं, तो पहले नंबर तो नेट इसका जो हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ वो जीरो हो जाएगा, इंड्यूस्ड होगा ही नहीं इसमें क्योंकि देर इज नो फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है भाई, बाहर निकालेगा तब तो होगा ना, इसके अंदर ही मूव कराया गया है, ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक है, और चारों पट्टी उसके क्या है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो पहला तो जीरो हो गया क्योंकि कोई फ्लक्स फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा निकालने बोल रहा है वी पी माइनस वी आर, यहाँ पे वी पी माइनस बी आर। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे समझ लेंगे कि अगर इसमें फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है, नंबर मतलब मैग्नेटिक यहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या है कि इसमें ना मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ तो बन ही नहीं रहा, तो भाई ये सब तो सब बेकार है, सब जीरो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, समझो, ठीक है। तो वी पी माइनस वी आर निकालने बोल रहा है, वी पी माइनस वी आर, ठीक है, वी पी यहाँ पे जो पोटेंशियल है इस रॉड को समझो, इस रॉड है, ये रॉड है, ठीक है, आर, आर डिस्टेंस को हम लेते हैं, ठीक है, ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 2r हो गया, ठीक है, 2r, और मोशन किधर करा रहा है इधर का, तो भी और एल तो सेम डायरेक्शन में हो गया ना, तो भी और एल पैरेलल हो गया इसलिए यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है, बी पी माइनस बी आर जीरो हो गया, क्यों समझ में आ गया होगा, क्योंकि पैरेलल है, ये जो लेंथ है और ये भी है, ठीक है। थर्ड जो है निकालने बोल रहा है वी क्यू माइनस वी एस, वी क्यू माइनस वी एस, वी क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ है, वी क्यू यहाँ का पोटेंशियल और वी एस यहाँ का, अच्छा ये, तो ये इस तरह से हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर का है, ये पैरेलल हुआ उसके भी, और ये इधर मूव कर रहा है, मतलब कि ये सिंपल जो हमने देखा था ना वीवीएल वाला यहाँ पे लग सकता है, तो वीवीएल वाला ही लगेगा, ठीक है, वी क्यू माइनस बी एस, वी क्यू माइनस बी एस, और देखो यहाँ पे वी क्यू यहाँ पे यहाँ से यहाँ घटाया जा रहा है, ठीक है। अब वी क्यू, अब यहाँ पे हमने वी वी एल लिखा और एल की जगह 2r लिख दिया, अब हमें माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा कैसे पता करें, सिंपल है भाई, पता करने का किधर पॉजिटिव चार्ज है देख लो, भी इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे, तो ये मोटा जिधर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव एंड पे है ना, ये नेगेटिव एंड पे है, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव एंड किया तो पॉजिटिव ही आएगा ना, सिंपल।
अगर एस माइनस क्यू करने रहता, भी एस माइनस भी क्यू रहता, तो फिर यहाँ पे माइनस कर देते, सिंपल दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे देखो वही वाला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दैट्स इट। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे निकालने बोल रहा है भी पी माइनस भी क्यू। ठीक है, भी पी माइनस भी क्यू, जैसे कि देखो भी पी माइनस भी क्यू, हाँ इसमें निकालने बोल रहा था। इस लेंथ को ना लेकर इसके शॉर्टेस्ट लेंथ को लेंगे, तो ये तो आर आर है ना, आर आर, तो ये क्या होगा, √2r होगा ये लेंथ। ठीक है, तो भी पी माइनस भी क्यू यहाँ पे करेंगे। एक लेंथ यहाँ पे हमने ये ले रखा है, ठीक है, ये ले रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से अंदर की ओर बना है। ठीक है, और इसको मूव किया गया है इधर। ठीक है, मूव कर रहा था इधर ना, ओवरऑल जो कॉइल था उसको मूव कर रहा था इधर। ठीक है, भी इस डायरेक्शन में था, तो एंगल कितना बन रहा था, 45। आप यहाँ से भी आराम से देख सकते हो, इस सब में एंगल कितना बनेगा, 45 45। ठीक, अब इसको मूव कराया गया इधर, अब देखो तो क्या बनेगा, इस तरह से है ना, इस तरह से है, जिधर मूव कराया गया है कॉइल को, और अंदर की ओर जा रहा है। तो ये जो है भी क्यू, भी भी का डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पे, तो भी क्रॉस बी का ये बन गया। ठीक है, ये तो 45 हो गया, और जो भी और बी का डायरेक्शन, भी और बी के बीच में एंगल तो 90 ही होगा ना, भी इधर है बी अंदर है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ है दूसरा ना, भी साइन 90 हो गया, तो भी साइन 90 का वैल्यू 1 हुआ, तो भी 1 हुआ। और ये भी अक्रॉस एल का जब भी और डॉट एल का है, तो उसके बीच में 45 डिग्री एंगल आएगा। ठीक है, ये है ना, ये एंगल 45, तो भी एल कॉस 45 1/√2 होता है, तो भी एल अपॉन √2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ईएमएफ जो होगा, ईएमएफ इक्वल टू भी एल बाई √2 हो जाएगा। तो भी माइनस भी क्यू इक्वल टू माइनस भी एल बाई √2 हो जाएगा। क्यों यहाँ पे माइनस लगा, क्योंकि जब आप करोगे यहाँ पे देखो, तो एक एंड पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा यहाँ पे क्यू के पास। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे करो ऐसे अंदर, ठीक है, ये इधर, तो इस इधर आ रहा है ना पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव। ठीक है, ये अंगूठा किधर जा रहा है, इधर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने किया है नेगेटिव चार्ज में से घटाया है ना, भी पी माइनस भी क्यू, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी आ गया, दैट्स इट।